जी जी। दिनकर की एक पंक्ति थी, जी जी। खम ठोक ठोकता है जब नर, जी। पर्वत के जाते पांव उखर, जी। मानव जब जोर लगाता है जी। पत्थर पानी बन जाता है। वाह। तो जब सबको यूनाइट रहता है तो एक पर एक लड़ाई हम लोग लड़े और प्रशासन को झुकने को मजबूर। एकमात्र यही आदमी थे जिन्होंने अपने हक के लिए जो है पुरजोर कोशिश किया था उस समय, और उसको अच्छा लगा। उसके बाद से और संजय जी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने लिए काम नहीं किए कभी। जी जी। ये हमेशा निर्विवाद रहे और जो भी काम किए उससे सबको फायदा हो। दूसरा क्या है, You are watching the Railwayman. दोस्तों आज हम आए हुए हैं सोनपुर लॉबी में, और सोनपुर लॉबी में ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, भीड़ देख रहा है ये कैमरामैन, जो भी भीड़ है ये भीड़ है सिर्फ एक आदमी के इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए। आज उनके ड्यूटी का आखिरी, यानी वो अपनी जिंदगी में जितने भी रेलवे के साथ जीवन बिताए, सुख दुख में साथ दिए, जो भी उनके संघर्ष थी, आज हम उनसे जानकारी लेंगे। ये जो भीड़ है सभी उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए है। आइए कैमरामैन आ गए इन भीड़ों के साथ, हम डायरेक्ट इनसे मुखातिबात कराएंगे। हमारे साथ है संजय जी और इनका स्वागत करेंगे हम अपने चैनल पे, और इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि समय का काफी अभाव है और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप जो अपनी पूरी जिंदगी रेल की सेवा में भी व्यतीत किया, आज रिटायरमेंट का दिन है, आज ने आपने आखिरी साइन ऑफ किया, यानी आपने लोको पायलट की जिंदगी को काफी बखूबी निभाया। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, और इन लोगों से जो भी हमारे जो लोको पायलट हैं, एलआई हैं या सहायक लोको पायलट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज कुछ जानकारी दें इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ शुक्रिया। दूसरी बात की इस दरमियान काम के दौरान बहुत तरह का खट्टा मीठा अनुभव हुआ। जी। हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि लोग हमेशा हिम्मत हौसला से काम करें। जी जी। विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, जी जी, तो धैर्य को नहीं खोना है। जी जी। संगठित रहना है आपस में। जी जी। संगठन के बदौलत ही आगे बढ़ सकते हैं। जी। बहुत तरह की समस्याएं आएंगी जाएंगी, जी जी, और बिना घबराते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि और सामाजिक जीवन में भी फिर मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों के बीच रहें हमेशा, और मेरा परिवार के साथ साथ ये सब मेरा परिवार ही हुआ। जी, जी। और इनके सुख दुख में हम हमेशा शामिल रहेंगे। आपका जीवन काफी संघर्षशील रहा। अक्सर देखा गया कि आप अधिकारियों से, प्रशासन से 36 का आंकड़ा लेते आए हैं। ये जो 30 साल की जिंदगी, ये 30 साल की जो नौकरी है, उसमें आपको क्या ऐसा लगा कि लड़ करके जीता जा सकता है या शांत रह करके जीता जा सकता है? थोड़ा इधर दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। लड़ने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके आज की डेट में लड़ाई नहीं हो सकती। जी, थोड़ा शांत रहिए। और लड़ाई भी बहुत जरूरी है और शांति भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को कभी बर्दाश्त नहीं होता था। दिनकर की धरती से बिलोंग करते हैं। जी जी। दिनकर की एक पंक्ति थी, जी। खम ठोक ठोकता है जब नर, जी। पर्वत के जाते पांव उखर, जी। मानव जब जोर लगाता है जी। पत्थर पानी बन जाता है। वाह। तो जब सबको यूनाइट रहता है तो एक पर एक लड़ाई हम लोग लड़े और प्रशासन को झुकने को मजबूर किए, और वो भी सोचा कि जायज बात है, हमको मानना चाहिए। जी जी। और इस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए सहायक लोग? सभी संगठित रहे, जाति धर्म क्षेत्र सबसे ऊपर उठ के एक रनिंग परिवार की जाति, रेल मजदूर की जाति और दुनिया के मजदूरों एक हो, जी। ये संदेश फैलाएं और आपस में मिलजुल के रहें। और किसी के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो मिलजुल के उसका मुकाबला करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक थोड़ा सा जानकारी हम अजय श्रीवास्तव जी जो हमारे मुख्य क्रू नियंत्रक हैं और सोनपुर लॉबी है, इनका भी काफी लंबा संघर्षशील है, कभी CPNL भी रहे हैं, तो इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कैसा इनका छवि रहा है सर? संजय जी के बारे में क्या कहा जाए, इनसे परिचय मेरा हुआ था जब ये लोग ट्रांसफर आए थे धनबाद से, चूँकि इलेक्ट्रिक और डीजल का हो रहा था। जी जी। तो उस समय में पहला परिचय जो हुआ था वो संघर्ष के रूप में ही हुआ था। जी जी। संघर्ष के रूप में हुआ था। वो समय था ना, मैकेनिकल का था अपना वर्चस्व था, फिर इलेक्ट्रिकल का वर्चस्व होना था। तो एक दिन हम लोग की बहस हुई, उसके बाद से फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो जहाँ पर ट्रांजिशन फेज आता है वो ट्रांजिशन फेज बड़ा ही खराब होता है। उस समय में आदमी बिल्कुल एग्रेसिव रहता है। एकमात्र यही आदमी थे जिन्होंने अपने हक के लिए जो है पुरजोर कोशिश किया था उस समय, और उसको अच्छा लगा। उसके बाद से और संजय जी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने लिए काम नहीं किए कभी। जी जी। ये हमेशा निर्विवाद रहे और जो भी काम किए उससे सबको
फायदा हो। दूसरा क्या है, एक इनकी सबसे बड़ी खासियत जो मानव जाति की है बुराई, मानव जाति की बुराई है कि दूसरे का सुख देख के खुद से दुखी हो जाता है, ये इनमें नहीं था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अजय श्रीवास्तव जी जो हमारे चीफ भी हैं और काफ़ी ऐसे मतलब संगठन के साथ जुड़े हुए भी हैं जो हमारे गुरु के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपसे जुड़े रहने के लिए।